वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की बात करते हैं। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कौन करेगा, फैसला आज होगा। दूसरा एलिमिनेटर आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रहे हैं लाहौर में, और आज जीतने वाली टीम 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। लीग मैचों में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच जीत चुकी हैं। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू टुडे? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। दोनों को एक तो माजरत, लाहौर की टीम नहीं है इस वक्त। हाँ बिल्कुल। वैसे सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि ये जो एक सरप्राइजेस का सिलसिला हैदराबाद किंग्समैन ने शुरू किया है, एक्सपेक्ट करें कि आज भी मिल सकता है सरप्राइज? मेरे लिए बड़ा दिल उसने टूटा था मुल्तान सुल्तान वाले मामले में, क्योंकि ये ऐसी टीम है जिसको मैंने ऑन द पेपर की बात करें, ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आपको पता है कि वन ऑफ द फिनोमिनल टीम्स है जो कि पेशावर को पकड़ सकती थी। लेकिन किंग्समैन, मुझे पहली बात तो कल भी मैंने अपने शो में भी था शो में हमारे, मैंने नेशन से माफी मांगी। मैंने कहा भाई, मैंने तो कहा था कि अपना ये मसल्स दिखा के तो आप टीम नहीं जीतते, क्योंकि आपने ज्यादातर यूएस डायस्पोरा प्लेयर्स रखे हुए हैं। अगर जब तक आपके पास लोकल टैलेंट नहीं होगा तब तक आप इन लीग्स के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जो उन्होंने, जब से उनके पीरो मुर्शिद मैक्सवेल ने ज्वाइन किया है उस टीम को, वो आप पूरी डिफरेंट टीम आपको नजर आती है। आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, बड़े राइट टाइम के ऊपर उसने पीक पकड़ी है, और ये पीक पकड़ना बड़ा खतरनाक है दूसरी टीमों के लिए। इतना आसान होने वाला नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आई नो के वो एक प्रेशर होता है क्योंकि आप पहली दफा प्लेऑफ्स के अंदर एंटर हो रहे हो, उसके बाद आपने एक बड़ी टीम को शिकस्त दी हुई है, तो आपका मोराल तो बुलंद होता है। लेकिन दूसरे एंड पे इस्लामाबाद की बात करें तो आपको पता है बैक टू बैक वो प्लेऑफ्स खेलते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप दोनों टीम को कंपैरिजन करो बैठ के, तो ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड इस्लामाबाद थोड़ा सा, मुझे एक वन डायमेंशनल टीम आपको ज्यादा नजर आती है। उनकी बैटिंग यूनिट को देख लें तो आपको वन डायमेंशनल है। बॉलिंग यूनिट के अंदर भी एज सच एक्स फैक्टर मौजूद नहीं है, सिवाय शादाब खान के। इमाद पे बहुत ज्यादा रिलायंस है कि वो आके इनिशियली ब्रेक थ्रू देंगे अपने ओपनिंग स्पेल के अंदर। फहीम अशरफ भी आपको पता है कि इस वक्त ऑन एंड ऑफ अपना आपको नजर आ रहे हैं फॉर्म के साथ। तो बहुत सी चीजें जिसपे इस्लामाबाद को काम करने की जरूरत है, लेकिन मैच मजे का होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि इतना आसान होने वाला नहीं है। लाहौर की विकेट और कराची की आपको याद हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल उसके अंदर यूज किया गया है। बहुत से लोगों ने कहा था कि कराची की विकेट जो है वो स्लो है, वहां पर 160 170 जो है वो पार स्कोर होगा, लेकिन आपने देखा होगा 200 प्लस जो है स्कोर होता हुआ है। लाहौर की विकेट की बात करें, इट्स अ बेल्टर विकेट। अब देखने वाली बात है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी अब उसका फैसला क्या होता है। ज्यादा टीमों ने तो यही कोशिश की कि बाद में चेस करने की, लेकिन फॉर मी इफ इट्स हैदराबाद या कोई भी टीम टॉस जीतती है, एटलीस्ट उसको जेन में 200 रन रखने चाहिए, 219 218 के करीब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ऐसा हाइपोथेटिकली सेइंग किंग्समैन अगर पहुंच जाती तो काफ़ी हिस्टोरिक नहीं होगा कि 2 नई टीमें शामिल हुई, एक बिल्कुल ही नहीं जीत पाई और दूसरी जो है वो फाइनल तक पहुंची और उसको भी जीत लिया। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी कि पहला पीएसएल जीत लिया। हालांकि जो पेशावर ज़ल्मी है वो बाबर आजम की क़यादत में तो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, 5वीं बार फाइनल में पहुंची है, और बाबर आजम जो है खुद वो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में। देखिए, फॉर मी, मैं खुद भी, मेरी एक ख्वाहिश तो थी कि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ कि एक नया चैंपियन होना चाहिए आपके लिए। लेकिन इन लीग्स की अगर आप बात करें तो ज्यादातर यही होता है कि जो लोकल टैलेंट पे ज्यादा निसार करती हैं टीम्स वही जीतती हैं। हमारा थोड़ा सा मसला ये रहा है, मुझे पता है इट्स बिजनेस मॉडल है, जिसने भी पैसे लगाए उसने वसूल भी करने हैं। बड़े नामों के साथ जाने की कोशिश होती है, या जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो तो उसके साथ वो कोशिश करते हैं जाने की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको याद हो रावलपिंडी का था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेंच लाइनअप, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट टीम है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकी। क्योंकि वो जो जब आप टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्लेयर्स को जो कॉम्बिनेशन को जो यूटिलाइज करने की बात, अगर वो जो सर्कल करते रहे प्लेयर्स, 21 प्लेयर्स को पिंडी ने कम से कम इसमें इस्तेमाल किया था पीएसएल में, कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कॉम्बिनेशन हम क्या खिलाएं। हैदराबाद ने जिस तरीके से, आपको याद हो, इनिशियली आई गेस चौथे नंबर पर है जिसने सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया था इस पीएसएल में। इनिशियली उनको भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बैटिंग पोजीशन होनी चाहिए, क्या बॉलिंग पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पीक उन्होंने पकड़ी है राइट टाइम पे, मैंने इसलिए कहा ये खतरनाक पीक है, इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। स्टिल इसके अंदर काम करने की ये जरूरत थी। इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन, आप चेंज नहीं करते इतने बड़े मैच के अंदर जाके। लेकिन साइम अयूब सबसे ज्यादा वीक लिंक आपको नजर आता है। आप अगर उसका ऑल्टरनेट देखें तो आपके पास मैक्सवेल मौजूद है, जो कि ऑफ स्पिन भी करवा रहे हैं, आपको पता है बैटिंग के अंदर ब्रूटल है। एक मैं रेप्लिकेट की बात कर रहा हूँ, उसको कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मैक्सवेल तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपना T20 के प्लेयर नजर आपको आते हैं। लेकिन जब आप उनकी बात करें तो आपके पास एक मध्यम अपना एक ऑल्टरनेट है, आपके पास चॉइस है, वो शर्जील खान बैठे हुए, जिन्होंने परफॉर्म भी किया था। क्योंकि जिस पोजीशन पे आप साइम को खिला रही है हैदराबाद,
वही पोजीशन है जिसमें शर्जील खान ने 2.5-3 साल के बाद आके परफॉर्म किया था और बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो ये थोड़ा सा एक लिंक है, मैं कहता हूँ कि शायद Right. इनको देखने की जरूरत है। बाकी आई गेस ये सेम वही टीम के साथ जाएंगे जो विनिंग कॉम्बिनेशन था इस्लामाबाद के साथ, और इस्लामाबाद भी आई गेस वही कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा जो विनिंग कॉम्बिनेशन पिछले मैच में था। अच्छा, तो वैसे अगर आज का मैच जो टीम जीतेगी उससे कंटिन्यूसली 2 मैचेस जीते होंगे टेक्निकली अगर देखा जाए तो, ख़ास तौर पर अगर हम देखें लाहौर की पिचेस पर स्कोर की जो पोजीशन होती है, टॉस तो हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज जो टीम पहले जो बैट फर्स्ट करती है उनके लिए क्या टारगेट सेट करना ज़रूरी होगा जीत के लिए अपनी? देखें, टॉस तो डेफिनेटली मैटर करता है इतने बड़े मैचेस के अंदर, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करें, तो फिर आपको टॉस से थोड़ा सा दिमाग हटाना भी पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है टॉस का फैक्टर जरूर होता है, लेकिन आपके ज़हन में होना चाहिए कि वी नीड टू इवन चेज, या हमें शायद डिफेंड भी करना पड़ जाए टोटल को। तो टीम्स हमेशा एक और भी चीज को यूटिलाइजेशन देखती हैं कि हमारी इस वक्त स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, चाहे वो हम लोग चेज ज्यादा अच्छा कर सकते हैं या हम लोग डिफेंड अच्छा कर सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेज बहुत अच्छा किया हुआ है पिछले मैचेस की, अगर इस PSL की बात करें तो उन्होंने चेज बहुत जबरदस्त किए हैं। अगर हैदराबाद की आप बात करें तो परफॉर्मेंसेस सबके सामने है कि उन्होंने डिफेंड किस तरीके से उस टोटल को किया था, जो कि एक लग रहा था एक टाइम पे कि बड़ा इजी हो जाएगा, मुश्किल है कि हैदराबाद सस्टेन करे, लेकिन एक जो एक्सेप्शनल बॉलिंग थी, आप पूरे अगर यूनिट की बात करें तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेट खेली थी। फॉर मी टॉस तो मैटर करेगा, लेकिन अगेन फिर मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, खास करके आप हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो हैदराबाद को ज्यादा एज नजर आता है। ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर मां सदाकत ने जो परफॉर्म उस दिन भी की, अग्रेसिव, लेबुशेनी की बात करें वो ओपन कर रहे हैं उनके साथ। मिडिल ऑर्डर के अंदर उनके पास मैक्सवेल मौजूद हैं, उसके अलावा साइन, फिर मैंने कहा एक वीक लिंक जरूर है, उस्मान खान बहुत अच्छी फॉर्म में। तो जो सबसे ज्यादा मजे का कॉन्टेस्ट होने वाला है वो ये है कि उस्मान खान वर्सेस शादाब खान, क्योंकि वो वन डाउन बैटिंग करते बिल्कुल ऐसा ही हैं है। और अगर थोड़ी सी इनिंग्स खींच लेते हैं लेबुशेनी, तो उस्मान खान वर्सेस शादाब खान देखने वाला है, क्योंकि उस्मान इस वक्त अच्छी फॉर्म में और स्पिन को बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। लेकिन इस पूरी PSL की जो सिनेरियो, जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। PSL की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थे आप शेयर कर रहे थे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।